आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जहां पर बहादुर शाह ज़फ़र साहब की 159वीं जो है खैराज अकीदत का जो प्रोग्राम यहां पर रखा गया है। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और क्या ख़यालात हैं लोगों के, किस तरीके से वो अपनी अपनी खैराज अकीदत पेश कर रहे हैं। देखें, आज उनको बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी बादशाह थे और बादशाह के साथ साथ हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर भी थे, उनको याद किया जा रहा है क्योंकि 7 नवंबर 1862 को उनकी रंगून जेल में मौत हुई थी। इस दुनिया से चल बसे थे, उनको याद किया जाता है। तो बहादुर शाह ज़फ़र को जब याद किया जाता है तो उसमें 2 विशेष चीज़ें हैं कि एक तो 1857 में जो हिंदुस्तान की पहली आज़ादी की जंग थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसके नायक वो थे। जब सिपाहियों ने बगावत की अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ मेरठ से, जो बाद में लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद तक पहुंच गई, तो वो जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को अपना नायक चुन लिया कि आप ही हमारे बादशाह रहेंगे पूरे हिंदुस्तान के, आप पहले। लेकिन तब तक अंग्रेज़ी फ़ौज पहुंच गई। उस मुठभेड़ में कई हमारे जो क्रांतिकारी थे जो मेरठ से आए वो भी मारे गए, अंग्रेज़ की फ़ौज भी मारी गई और बादशाह की फ़ौज भी लड़ती रही, उनके परिवार के लोग भी मारे गए, उनको गिरफ़्तार किया गया और बहादुर शाह ज़फ़र के 2 बेटे और 1 पोते को कत्ल कर दिया अंग्रेज़ों ने और रंगून जेल में रखा। लेकिन रंगून जेल में भी उनकी जो शायरी है, वो शायरी अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति जो प्यार था, मोहब्बत था, वो झलकती है उनकी शायरी से। वो वहाँ भी जेल में अगर किसी चीज़ को याद करते थे तो अपने मुल्क को याद करते थे, अपने देश को याद करते थे। कि अंग्रेज़ों और मुग़लों में इतना फ़र्क था कि जो पहला मुग़ल वहाँ से आया तो वही बाहर वाला था। उसके बाद जितने सैकड़ों साल रहे वो मुग़ल, तो सब हिंदुस्तानी रहे, हिंदुस्तान में ही शादी की, हिंदुस्तान में ही दफन हुए, यहीं मरे और किसी भी मुग़ल बादशाह ने कोई नया पैसा हिंदुस्तान से बाहर नहीं किया। यहीं लगा है डेवलपमेंट के बारे में, सड़कों के बारे में, कई चीज़ें जो बनी हैं आज भी ज़िंदा है कई 100 साल के बाद। तो यहाँ के विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट, और कुछ मुग़ल बादशाहों के वक़्त में दुनिया का सबसे ज़्यादा GDP 27% तक भी मुग़लों के ज़माने में, सब मुग़लों के ज़माने, कुछ मुग़लों के ज़माने। तो उस वक़्त का एक रिचेस्ट, हिंदुस्तान को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, तो सोने की चिड़िया में उनका भी बहुत रोल रहा उस बनाने में। और जबकि उसके मुकाबले में जितने भी अंग्रेज़ लोग आए थे, उन्होंने जो भी पैसा, दौलत, खजाना, हीरे जवाहरात यहाँ से लिए, यहाँ के शेरों के चमड़े, जानवरों के चमड़े भी, वो भी यहाँ नहीं रखे, वो अपने मुल्क बरतानिया में पहुँचे। तो मुग़ल अगर कुछ कमाते थे, पैसा कमाते डेवलपमेंट, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट में लगाते, उन्होंने अपना शादी ब्याह, और शादी ब्याह भी सब धर्मों के साथ की। तो उनके वक़्त में इतने 100 साल कोई धर्म के नाम पे कभी झगड़ा और कभी लड़ाई नहीं हुई। तो जिसे हम कहते हैं असली भारत, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनके फ़ौज में उनके सिपहसालार हिंदू होते थे। शादी ब्याह दोनों तरफ से हिंदू के साथ होती थी, सिखों के साथ होती, मुसलमानों के साथ होती। एक धर्मनिरपेक्षता की जिसे हम कहते हैं कि निशानी थी। वो जो दौर था वो एक सब मिल के चलाते थे। कई नवाब थे लेकिन कई महाराजा हिंदूज़ थे, कई राजे हिंदूज़ थे, पर क्या अधिकतर मुग़लों के ज़माने में तो हिंदूज़ ही राजा महाराजा थे। 4, 5, 6 नवाब मुसलमान होंगे, बाकी तो हिंदूज़ थे। यहाँ अब उसमें कई विवाद है, उस चीज़ में अब नहीं जाएंगे तो अच्छी बात। जो हालात बने हुए हैं मुल्क के, इस पर क्या कहेंगे? मौजूदा हालात में हमको
अगर देश को आगे बढ़ना है, मुल्क को तरक्की करनी है, तो आपसी भाईचारे से ही सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन मत जो भी भारतीय हैं वो भारतीय हैं, उनको भारतीय समझ के सब लोगों ने, समाज ने, बाकी संस्थाओं ने, सरकार ने सबको हिंदुस्तानी समझ के लिए सबके साथ बरबरकस। आज मुग़ल शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र की 159वीं यौम वफ़ात है, जिसको आज यहाँ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इसको ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपस में मुल्क में जो 1857 के गदर के टाइम पे हालात थे, वो हालात हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा, उसकी आज दोबारा से फिर से वैसी ही ज़रूरत है जैसे उस टाइम पे थी। सभी राजे, महाराजे, रजवाड़े और हर कौम के लोगों ने बहादुर शाह ज़फ़र को अपना सरदार मुकर्रर किया। उनके झंडे तले जो है वो गदर का आगाज़ किया गया। और उस टाइम पे जबकि ज़फ़र साहब जो है बहुत 82-83 साल की उम्र में थे और कुछ करने के हक़ में भी नहीं थे। उन्होंने कह भी दिया था कि ख़जाना भी नहीं है मेरे पास फ़ौज की भी कमी है। तो ऐसे हालात में आप किसी जवान इंसान को अपना लीडर मुकर्रर करें, लेकिन सब तरफ से, चारों तरफ से यही एक आवाज़ आई थी कि हिंदुस्तान के शहंशाह आप हैं और हम आपके झंडे तले जो है इस गदर को शुरुआत करना चाहते हैं। शुरुआत करने के बाद में करने का मकसद इतना पूरा नहीं हो सका कुछ गद्दारों की वजह से, लेकिन ये सिलसिला 1947 तक चलता रहा। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो वो इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, पूरी तरह से आज़ादी नहीं दी गई। 2008 से मेरे मरहूम शौहर नवाब शाह मोहम्मद शुएब खान इस प्रोग्राम को, बरसी को एक उर्स के रूप में मनाते आए हैं। तो पिछले साल 14 सितंबर 2020 को उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले भी उनकी यही वसीयत थी कि जो हमारा अधूरा काम है वो अब आपको आगे लेके चलना है, इसको आगे बढ़ाना है, ये काम जारी और तारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए ये सिलसिला। और इसी सिलसिले में हमने ये आज पहल की है। उनके इंतकाल के बाद पहली दफ़ा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से नहीं कर पाए थे, नवाब साहब के इंतकाल की वजह से भी नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार जब आज ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है तो माशाअल्लाह चारों तरफ से हमें इतनी सपोर्ट मिली है। और ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब इतने काइंड हैं, इतने नरम दिल, और एक बार के कहने में उन्होंने हमारी जो है मेहमान नवाजी जो है वो कबूल कर ली और पूरे प्रोग्राम में बैठे रहे, हमारी हौसला अफजाई की। और यहाँ तमाम दूर दूर से आने वाले लोग बॉम्बे से भी आए हैं, लखनऊ से भी आए हैं, मेवात से भी आए हैं और बागपत, शामली और इंदौर से भी आए हैं लोग। तो ये नवाब साहब की मोहब्बत है, एक बादशाह की मोहब्बत में आए हैं कि हम उनको अपनी तरफ से खराज अक़ीदत पेश कर सकें। देखिए हमारे साथ जो हैं बहुत सारे लोग जो अभी जुड़े हैं और जो नवाब साहब के कॉन्टैक्ट्स हैं, मुझे उनसे उम्मीद है इंशाल्लाह वो मेरे हर कदम पे मेरे साथ देंगे और इस काम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। और हम ये प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह हर साल इससे बड़े पैमाने पे करेंगे, क्योंकि जैसे आज़ाद साहब ने अभी कहा कि अभी जो हमने ये प्रोग्राम किया है आगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में खुले में करेंगे, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हों। तो इसी उम्मीद को हम आगे लेके चल रहे हैं और ये सिलसिला जो है रुकेगा नहीं। लोग बेदार हैं, लोग जानते हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किसी के बहकावे में कोई नहीं आ रहा है। ये आज के समाज की बुनियादी ज़रूरत भी है। ये ख़ास पैगाम बाहमी इत्तेहाद का ही है पैगाम। आज के ज़माने में जो ये ज़रूरत है, जो ये नफ्सा नफ्सी का आलम है कि हमसे ही हमारे वजूद का प्रूफ मांगा जा रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं, उसको हमें साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और इंशाल्लाह हमारा ही रहेगा। देखिए बहादुर शाह ज़फ़र जी को तो हम लोग हर बार बादशाह को ये करते हैं। इस बार साथ में नवाब साहब को भी श्रद्धांजलि देने का समय भी है और मौका भी मिल गया। 1.5 साल से उनके इंतकाल के बाद से कोई जमावड़ा नहीं हो पा रहा था कोरोना के चलते। तो कितना ज़रूरी समझते हैं इस तरीके के जो है प्रोग्राम होते रहना चाहिए, जिस तरीके से इतिहास को देखिए इतिहास को जो झुठलाया जा रहा है उससे लड़ने का एक छोटा सा मुहिम है ये, मतलब। और अगर इतिहास को बचाइएगा नहीं और समझ नहीं बची रहे कि भारत क्या है, भारत एक मेल्टिंग पॉट है। देखिए किसी इतिहास के किसी पिछले आयाम से युद्ध नहीं है, वो सब विफल आया, जो आयाम चला नहीं वो विफल हो गया। और
जब कभी एम्पायर्स बनाने का प्रयास था, वो एम्पायर बनाने का प्रयास अगर पूरे पृथ्वी को स्पैन करने का इरादा था, तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को एक करने का इरादा था। विफल होते गए कई कारणों से। दर्शन में कुछ कमी रही होगी, कोई कौमी दर्शन रहा होगा, कोई रेसिस्ट दर्शन रहा होगा, अलग अलग प्रयास हुए। बरतानिया का एम्पायर भी वैसे ही एक दर्शन का था जो कि लिमिटेड था, इसलिए ख़त्म हो गया। धीरे धीरे हम लोग ये आज कोई राजा प्रजा नहीं है, लेकिन हम याद करते हैं पुराने लोगों को। आज हम वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंड ये तो हर धर्म में, हर फिलॉसफी में यही है कि भाई हम लोग को अंत में ह्यूमैनिटी हैज़ टू बिकम वन, द यूनिवर्स हैज़ टू स्ट्राइव टू यूनिटी। अभी तो हम लोग बहुत पीछे हैं, अभी लंबी यात्रा है। मेरा नाम राम मोहन राय है, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में और गांधी ग्लोबल फैमिली का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं जो आज का कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम से सन 2008 से जुड़ा हुआ हूँ और 2008 में ही नवाब मोहम्मद शोएब खान साहब ने ये शुरुआत की थी। तब हमने लाल किले से शुरू की थी और खूनी दरवाजे तक आई थी। ये कार्यक्रम है श्रद्धांजलि देने का उन तमाम लोगों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया और जिसके रहनुमा बहादुर शाह जफ़र थे। बहादुर शाह जफ़र का आज के दिन ही इंतकाल हुआ रंगून के अंदर, तो उसी को रूप में मनाने के लिए ये कार्यक्रम है। और मैं समझता हूँ कि आज जो अनेक संस्थाएं जुड़ी हैं इस शुरुआत के साथ, तो इसने एक बड़ा स्वरूप लिया है और गुलाम नबी आज़ाद जैसी शख्सियत जुड़ी हैं और दूसरे संस्थाओं के लोग जुड़े हैं। इससे बहुत बड़ा काम होगा और एक बहुत बड़ा मैसेज इस देश में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान के प्यार करने वाले लोग हैं उन सब के बीच जाएगा। जिस तरीके से मौजूदा वक्त में बार बार एक सवाल उठता है कि इतिहास को बदलने की कोशिशें की जा रही हैं, लोग इतिहास बदलने में लगे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि उनको बदलने से इतिहास बदला जा सकता है? इतिहास कभी बदला नहीं जाता। आप अगर, वैसे मैं कहूँ, अगर आप बनारस जाएं और बनारस के किसी आदमी से पूछें कि वाराणसी किधर है या कोई और नाम लेकर बताएं, पूछें, तो बताएगा क्या? मुजफ्फरनगर में जाकर आप कहें लक्ष्मी नगर कहाँ है, तो पूछेगा कौन से मोहल्ले का नाम है, मैं नहीं जानता। इतिहास बदलने से नहीं बदला जाता। इतिहास तो अपने आप में एक ऐसा विरासत है, दस्तावेज हैं जिनको धुंधला तो बेशक किया जा सके, उनको पूछने की कोशिश तो की जा सकती है, पर बदला नहीं जाता। वो अपने आप में फिर उभरेगा, फिर उभर कर आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो आज इतिहास को बदलने की नापाक कोशिश है, ऐसे लोगों को शिकस्त मिलेगी। जिधर देख के नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की जो है लगातार कोशिशें की जा रही हैं, धर्म के, जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिशें की जा रही हैं, तो किस तरीके से रोका जाए इसमें? मैं समझता हूँ कि जो लोग ये नफ़रतें फैलाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत थोड़े लोग हैं, पर इनकी एक खासियत है कि बोलते हैं ये लोग। हम लोग जो मोहब्बत का पैगाम फैलाना चाहते हैं, बहुत लोग हैं हमारे मुकाबले में, तो वो चींटी भर हैं, पर हमारी एक कमी है कि हम चुप रहते हैं। जिस दिन हम बोलना शुरू कर देंगे, तमाम लोग बोलना शुरू कर देंगे, तो ये जो नफरती पिस्सू हैं अपने आप दुम दबा कर भाग जाएंगे। इतिहास की जो बात जब करते हैं लोग, तो मुगलों का जब जिक्र आता है तो वो सिर्फ कट्टरपंथी के तौर पर उनको पेश करते हैं। सवाल ये है कि इतिहास का नज़रिया क्या है। अगर मेरा इतिहास पढ़ने का नज़रिया सिर्फ कट्टरपंथ को ही देखना है, तो आप देखें कि मंदिर जितने बौद्धों ने गिराए, जैनों ने गिराए, इतने तो किसी और ने गिरवाए ही नहीं। पर इतिहास पढ़ने का नज़रिया क्या है ना? इतिहास हम तोड़ने का इतिहास पढ़ना चाहते हैं, या जो हमारी खसूसियत रही है, हमारी खूबी रही है, उसका इतिहास पढ़ना चाहते हैं। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मुग़लों का इतिहास कट्टरता का इतिहास था।
मुग़लों का इतिहास कठमुल्लापन का इतिहास था, मुग़लों का इतिहास संकीर्णता का इतिहास है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो ये जो एक परंपरा है पिछले लंबे वक्त से चली आ रही है, श्रद्धांजलि देने की, उनका पैदाइश का जश्न मनाने की, किस तरीके से जारी और सारी रहेगी? ये प्रतीकात्मक हैं। वैसे ये लोगों को बीच में एक जाने का जरिया है। ये अपने आप में कोई मुकम्मल बात नहीं है, और ये ना ही ये बात है कि ऐसा करने से कुछ हो जाएगा, परंतु एक जरिया है लोगों के बीच जाने का, लोगों को नींद से उठाने का, लोग जो सुप्तावस्था में हैं उनको जगाने का। तो ये कोशिशें जारी रहनी चाहिए। और मान लो आज का अगर ये दिन नहीं मनाया जाता तो कितने, हम चाहे 200, 500, 1000 लोग थे, हमसे बाहर कितने लोगों तक ये सूचना जाती, और कितने आप जो लाखों लाख लोगों तक पहुंचाएंगे ये सूचना, तो कैसे जाती। तो ये दिन मनाया है तो ये एक प्रतीकात्मक तो है, पर ये संवादात्मक भी है, संवाद को भी बढ़ाती है, और ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नफ़रतें फैलाने वाले लोग शिकस्त होंगे, बिल्कुल ख़त्म होंगे, और जो हिंदुस्तानियत है, जो हिंदुस्तान है, वो जीतेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। इस प्रोग्राम में हमें आके बहुत अच्छा लगा। हमें समीना जी ने इनवाइट किया था, और हम लोग सोशल काम करते हैं। समीरा जी के थ्रू हम यहाँ आए हैं। समीरा जी ने एक प्रोग्राम करा था खुदाई खिदमतगार के बैनर तले, वहाँ पे हम लोगों का मुलाकात हुई थी, सबसे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसकी नॉलेज ना पूरे देश में होनी चाहिए कि आज बहादुर शाह जफ़र जी जो इतिहास हमारा बदलने की कोशिशें की जा रही हैं, तो कितना ज़रूरी समझती हैं कि उस हिस्ट्री को सामने लाया जाए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए? ऐसी नहीं, 100% मैं समझती हूँ कि हिस्ट्री जो रियल ट्रूथ है वो सामने आना चाहिए। ये बिल्कुल जो चेंज करने की फीलिंग चल रही है लोगों में, और हिस्ट्री को बदला जा रहा है, वो चीज़ गलत है। ऐसे थोड़ी लिखी जाती है हिस्ट्री। हिस्ट्री तो सदियों से चली आ रही है। जिसने जो किया है वो प्रेजेंट करना चाहिए, चाहे वो अच्छा किया है चाहे बुरा किया है, और इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये मुल्क हम सबका है, किसी एक का नहीं है। मैं सभी को ये मैसेज देती हूँ, सब मिलजुल के रहें, सब मोहब्बत से रहें, और इस मुल्क को बनाए रखें। इसमें एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की परेशानियाँ समझें, और बिल्कुल एकता होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज के प्रोग्राम में, और सबसे ज़्यादा ये हुआ कि सब वंशक थे, बहादुर शाह जफ़र के वंशक थे, टोडरमल जी के वंशक थे, तो उनके मुंह से उनकी ज़बानी से उनकी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगा। और हिस्ट्री इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों को हिस्ट्री पता चलती रहे, क्योंकि जो वंशक हैं वही हिस्ट्री का बहुत अच्छा पहलू बता सकते हैं। तो मुझे बहुत, और गुलाम नबी साहब की भी बहुत अच्छी वो रही थी बात कि अंग्रेज़ और मुग़ल्स में क्या फ़र्क रहा। मुग़ल्स यहीं के बस गए, हिंदुस्तानी बन गए, और अंग्रेज़ लूट कर चले गए। तो जो हिंदुस्तानी बन गए उनके ऊपर अगर सवाल उठते हैं तो वो गलत है। तो क्योंकि वो टोटली हम हिंदुस्तानी हैं, जो मुग़ल से वो यहीं रहे, उन्होंने जो भी करा, जो रेवेन्यू जनरेट किया, वो हिंदुस्तान की भलाई के लिए किया। मैं बस ये कहना चाहूँगा, मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, और समीना साहिबा को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया, हमें करा। बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में। और बहादुर शाह जफ़र जो हम पढ़ते हैं, खास करके बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, या मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा, तो लेकिन ये सब उनके बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ जानने को मिली जो कि हमें नहीं पता। जैसे कि वो इतने बड़े शायर भी थे, और कैसे वो बर्मा में, मतलब उनको जब अंग्रेज़ों ने नज़रबंद किया और कैसे कितनी यातना दी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ, और ये अब मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है सही जानकारी देना बच्चों को, खास करके हमारे मुग़ल शासकों के बारे में, जो अभी के दौर में जो है गलत तरीके से बताया जा रहा है, गलत तरीके से उसको, मतलब हिंदुत्व को शामिल किया जा रहा है पाठ्यक्रम में। लेकिन ऐसे जो इतने सच में रियल जो हीरो थे, उनको बच्चों को नहीं जानकारी दी जा रही है, सही जानकारी नहीं दी जा रही। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, दिया जाना चाहिए हर बच्चों को,
कि हमारे मुग़ल शासक कैसे थे, चाहे वो अकबर हों, चाहे वो अशोक हों, चाहे वो बहादुर शाह जफ़र हों। उन्होंने कितना कुछ किया और कैसे सच्चा योगदान दिया। और तो उसको मुझे लगता है इस विरासत को तो आगे ले जाना चाहिए और बच्चों को पाठ्य पुस्तक में भी शामिल किया जाना चाहिए और बताना चाहिए, चाहे जिस माध्यम से बताएं, लेकिन बच्चों को सही जानकारी देने जिस तरह आपने तमाम लोगों के यहाँ पर ख़यालात सुने और जो ख़ास तवज्जो देने वाली बात है बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में, और 1857 का जब ज़िक्र हुआ तो उन्होंने अंग्रेज़ों की कैद में ही जो है अपनी जान दी और वो शहीद हुए, लेकिन आज तक उनको जो है शहादत का दर्जा ना दिया गया है और ना ही उनका कोई यहाँ पर इतना ख़ास ज़िक्र किया जाता है सरकार के हवाले से अगर बात की जाए। तो अब एक इस पूरे प्रोग्राम में एक बात निकलकर जो सामने आ रही है वो ख़ास बात यह है कि जो बहादुर शाह ज़फ़र साहब की जो शहादत का ज़िक्र किया गया है यहाँ पर, उनको शहादत का दर्जा दिया जाना चाहिए जैसा लोगों का यहाँ पर मानना है। और जो लोग तारीख़ बदलने की कोशिशें कर रहे हैं, इतिहास मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, जगहों का नाम बदल करके जो है नई एक तहरीक चलाई है लोगों ने, तो लोगों का साफ़ तौर पर ये कहना है कि किसी भी तरीके से जगहों का नाम बदलने से इतिहास नहीं बदला जा सकता। जिस तरह भारत का पैगाम है हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा यहाँ पर बना हुआ है, सदियों से लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में आप और हम देख रहे हैं कि उस आपसी भाईचारे को और उस मोहब्बत को किस तरह ख़त्म करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, कुछ सियासी तंजीमों के ज़रिए, कुछ सियासी पार्टियों के ज़रिए। लेकिन जो मोहब्बत का पैगाम है वो लोग आज भी दे रहे हैं। और इस प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ पर एक साथ एक बादशाह को खैराज अक़ीदत पेश करने के लिए मौजूद थे। तो मोहब्बत का जो पैगाम है वो ज़रूरी है कि आप लोग भी आम करें। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।